लेखिका सुधा मूर्ति अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर दान के बारे में अपने विचार व्यक्त करती है। वे लिखती हैं कि प्रतिवर्ष हमारा देश किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार होता रहता है। वे लिखती हैं कि उन्होंने पाया कि इस प्रकार की आपदाओं के समय लोग कुछ सहायता राशि देते हैं, जिसमें अमीरों की संख्या बहुत कम होती है। कुछ वर्ष पहले उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी पर भाषण देने के लिए बेंगलोर आमंत्रित किया गया था। उनके भाषण से प्रभावित होकर लोगों ने भूकंप पीड़ित लोगों की सहायता के लिए सहायता रूपी चीजें भेजने की इच्छा प्रकट की। लेखिका ने उन्हें अपने बैग्स उसके ऑफिस में भेजने को कहा। वह विश्वास दिलाया कि वे सही व्यक्तियों तक पहुंचेंगे। वे बहुत खुश थी कि उनके भाषण से लोगों पर इतना असर हुआ। कुछ समय बाद उनके ऑफिस में सामानों से भरे बैगों की भरमार हो गई। वह उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी। जब उन्होंने उन बैग्स को खोला तो लेखिका और उनकी सहायकों को आश्चर्य हुआ व निराशा हुई। उन बैग्स में पुराने फटे हुए कपड़े, टूटी हुई प्लास्टिक, फटे हुए जूते व टूटे फूटे खिलौने थे। लेखिका को यह सोचकर काफी अफसोस हुआ कि यदि पढ़े लिखे लोग ऐसा कर सकते हैं तो अनपढ़ लोगों से तो उम्मीद लगाना बेकार है। लेखिका अपने बचपन के अनुभव के बारे में लिखती हैं। वे लिखती हैं कि वे उनके दादा दादी के यहाँ बड़ी हुई। उनके दादा दादी कठोर श्रम करने वाले व्यक्ति थे। वे किसी से किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते थे। वे जंगल में खिले एक फूल की तरह थे जो अपने चारों ओर खुशबू फैलाते हैं पर किसी के द्वारा ज्ञात नहीं होते हैं। उनके घर के सामने व पीछे चावल के 2 खलियान थे। घर के सामने वाले खलियान में उच्च कोटि का सफेद चावल व पीछे वाले खलियान में घटिया किस्म का लाल चावल था। उस समय समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था और लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। कई बार अलग अलग धर्म या संप्रदाय के लोग मांगने आते थे। उसके दादा दादी के पास नगद धन नहीं था, इसलिए उसके दादा सामने वाले खलिहान से अच्छे चावल निकालकर दान करते थे। जबकि प्रत्येक शाम को दादी घर में खाना पकाने के लिए पीछे वाले खलिहान से लाल चावल का उपयोग करती थी। लेखिका ने एक बार अपने दादा दादी से पूछा कि हम खाने के लिए लाल चावल का उपयोग क्यों करते हैं जबकि गरीबों को अच्छे चावल देते हैं। इस पर उनकी दादी ने बताया कि लोगों को यदि कुछ दान या सहायता दें तो अच्छी चीजें दें ताकि वे अच्छे से प्रसन्नता पूर्वक उसका उपयोग कर सकें। उनका कहना था कि भगवान किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में निवास नहीं करते, वे तो मानव में ही निवास करते हैं। यदि हम किसी की सेवा करते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेखिका के दादा ने बताया कि हमारे वेदों में दान के विषय में निम्न बातें हैं कि दान मधुर शब्दों से किया जाता है, प्रसन्नता पूर्वक किया जाता है, ईमानदारी से किया जाता है, अपनी पत्नी की सहमति से किया जाता है। लेखिका बताती हैं ये सीख उन्हें हमेशा याद है जो उन्होंने किसी विद्यालय या महाविद्यालय में नहीं सीखी थी।